Fifth class, today we are going to start our chapter number 13, ways to multiply and divide. Multiply और divide के अलग अलग तरीके कौन से हैं, मेथड्स कौन से हैं. मणिरत्नम द कैशियर, मणिरत्नम एक कैशियर है. मणिरत्नम इज द कैशियर ऑफ किंग जयान. जयान एक राजा है, उसका कैशियर है मणिरत्नम. हिज जॉब इज टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क फॉर द किंग. उसका जो जॉब है, उसका काम है कि जो राजा के लिए काम करते हैं उन सब की सैलरी को कैलकुलेट करना. दिस चार्ट शोज हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन अ डे. ये आपको चार्ट बना के दिया गया है कि 1 पर्सन को पर डे के हिसाब से कितनी सैलरी मिलती है. पर्सनस नेम है और यहाँ पे सैलरी है इन अ डे. देन मिनिस्टर ₹195 इन अ डे. हॉर्स राइडर ₹76 इन अ डे. कुक ₹65 इन अ डे. अब देखिए, मणिरत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक. उस कुक की सैलरी कैलकुलेट करना चाहता है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी मंथ में कि उसको कितनी सैलरी मिलेगी. ही रोट. अब ये मणिरत्नम का मेथड है कि कैसे उसने सैलरी कैलकुलेट करनी है. मणिरत्नम क्या करता है, जो पर डे की सैलरी है, 1 डे की सैलरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. 65 यानी कि 60 + 5. और जो जनवरी में डेज होते हैं 31, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. 31 होते हैं ना, 30 + 1 अलग अलग कर लेता है. तो वो क्या करता है, 60 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करता है, फिर 5 को 30 से मल्टीप्लाई करता है. तो यहाँ 1800 150 आ जाता है. फिर वो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करता है, 60 आ जाता है. 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता है, 5. अब ये जो 4 उसकी कैलकुलेशन है, इन सब को प्लस करने के बाद उसका जो टोटल आता है 2015. अब ये उसकी जनवरी मंथ की सैलरी हो गई और ये जो मेथड है मणिरत्नम का है. उसके बाद क्या होता है कि मणिरत्नम्स डॉटर बेला हैज़ लर्नड अनदर मेथड टू मल्टीप्लाई. अब मणिरत्नम की बेटी है बेला, वो एक अलग मेथड यूज़ करती है मल्टीप्लाई करने का. शी रोट लाइक दिस एंड शॉर्ट इट टू भानु हर ब्रदर. वो ऐसे कैलकुलेशन करती है और फिर अपने ब्रदर को दिखाती है. अब ये देखने के बाद लड़का क्या बोलता है, अक्का हाउ डिड यू डू दिस. अक्का मीन्स सिस्टर, आपने ये कैसे किया. अब ये इसको समझाती है. वी कैन मल्टीप्लाई 65 with 31 इन 2 स्टेप्स. हम 65 को 31 से 2 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं. देखिए 1 and 2 स्टेप्स में किया, मल्टीप्लाई किया. सॉरी, वी नो 31 इज 30 + 1. सो फर्स्ट मल्टीप्लाई 65 with 1. पहले 65 को 1 से मल्टीप्लाई करो एंड देन विथ 30, फिर 65 को 30 से मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है. ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम लोग नॉर्मल करते हैं. 1 5 जा 5, 1 6 जा 6. यहाँ हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हमारा एक टेबल हो जाता है, बट यहाँ पे 30 इसलिए हमें 0 लगाना है. तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18 + 1 19 हो गया. अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे. 5 + 0 5, 6 + 5 11, 1 कैरी, 1 9 10, 0 1 कैरी, 1 + 1 2. तो देखिए सैलरी दोनों की सेम है 2015, लेकिन मेथड दोनों के अलग हैं. अब देखिए अपनी अक्का से सीखने के बाद भानु क्या करता है. नाउ भानु ट्राई टू फाइंड द सैलरी ऑफ अ मिनिस्टर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. अब उसकी सिस्टर ने जो है कुक की सैलरी फाइंड आउट की जनवरी मंथ की. अब वो जो है मिनिस्टर की सैलरी फाइंड आउट करता है. ये मैंने कैलकुलेशन में किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं. आप ऐसे लिखोगे, सैलरी ऑफ मिनिस्टर फॉर 1 डे इज इक्वल टू ₹195. देन सैलरी ऑफ मिनिस्टर फॉर 31 डेज. अब ये 31 कहाँ से आया, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे जैन इज इक्वल टू 31 डेज. जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 195 इंटू 31 मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 6045 रुपीज़ या ₹6045. अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लिया है, आप ध्यान से देखिएगा. अ कुक गेट सैलरी फॉर 1 डे इज ₹65. अ कुक की 1 डे की सैलरी 65 है. हाउ मच सैलरी ही विल गेट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. अब मैंने फेब्रुवरी क्यों लिया, ताकि आपको अच्छे से समझ आए जाए कि कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है. अब फेब्रुवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 28 डेज. तो हम क्या लिखेंगे, कुक गेट सैलरी फॉर 1 डे इज इक्वल टू 65 एंड कुक गेट सैलरी फॉर 28 डेज. तो 65 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा 1820. यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी की हुई है और मैंने नोट लिखा है, फेब्रुवरी मंथ हैज़ 28 डेज. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो फेब्रुवरी इज इक्वल टू 28 डेज. आप ऐसे भी लिख सकते हो फेब्रुवरी मंथ हैज़ 28 डेज. आप ऐसे भी लिख सकते हो देयर आर 28 डेज इन फेब्रुवरी मंथ. ओके, नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 172 पे. शांताराम स्पेशल कुक
शांताराम जो होता है वो एक स्पेशल कुक है। शांताराम इज अ स्पेशल कुक हु कम्स ओनली ऑन पार्टी डेज। उसको सिर्फ पार्टी के दिनों में बुलाया जाता है। लास्ट ईयर ही वॉज कॉल्ड फॉर ओनली 28 डेज। लास्ट ईयर उसको सिर्फ 28 डेज के लिए बुलाया गया क्योंकि वो फंक्शनल आता है। फॉर ईच डे ही हैज़ टू बी पेड ₹165। अब उसे कभी कभी बुलाया जाता है तो उसको 165 रुपीज़ पर डे के हिसाब से देते हैं। तो फाइंड आउट हाउ मच मनी ही विल गेट इन ऑल। तो उसे कितनी टोटल सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। शांताराम गेट्स फॉर 1 डे इज इक्वल टू ₹165। देन शांताराम गेट्स फॉर अब इसने शुरू में क्या पूछा है, 28 डेज का पूछा है ना। तो आप इसको यहाँ पे मैंने 365 लिखा, यहाँ 28 डेज लिख के 165 को 28 डेज से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसने इसकी 1 ईयर की भी पूछी है। इफ ही इज कॉल्ड फॉर ऑल डे ऑफ द ईयर, ऑल डे ऑफ द ईयर मतलब पूरे साल के सभी दिन वो बुलाया जाता है। हाउ मच सैलरी विल ही गेट। तो ये कैलकुलेशन हमारी वही है क्योंकि 365 डेज जो होते हैं 1 ईयर में होते हैं। तो मैंने यहाँ नोट लिखा हुआ है देयर आर 365 डेज इन 1 ईयर। तो 365 डेज की सैलरी कितनी होगी, 165 इंटू 365। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है तो इसका आंसर आएगा 60,225। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर 28 डेज की निकालनी है तो 165 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका सिर्फ ये वाला फिगर और ये वाला फिगर चेंज होगा, ये आंसर चेंज हो जाएगा। अगर उसने 1 ईयर बोला है तो 365 लेंगे, तो 165 को 365 से मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, नाउ फाइंड द सैलरी ऑफ द मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर फॉर 1 ईयर। अब आपने जैसे शांताराम की निकाली है 1 ईयर की, ऐसे ही आप मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर की निकालोगे। कैसे, द सैलरी ऑफ मिनिस्टर फॉर 1 डे कितनी थी, यहाँ पे आपका गिवन था 195 रुपीज़। एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर फॉर 365 डेज, तो आपने 195 को 365 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही सैलरी ऑफ हॉर्स राइडर फॉर 365 डेज, तो 76 को 365 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है ईयर एंड ईयर्स, है ना। सोहन ड्रिंक्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। सोहन जो है हर रोज 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करता है। हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ। देखिए 1 डे का दिया है, यहाँ पे मंथ है तो आप पहले इसको डे में कन्वर्ट करोगे ना। तो 1 मंथ में आपके 30 डेज होते हैं, तो आप यहाँ लिखोगे ही ड्रिंक्स इन 30 डेज 240 ग्लासेस। अब उसने पूछा हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर। अब 1 ईयर में हमारे 365 डेज होते हैं, तो आप क्या करोगे 365 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1 ईयर का 2920 ग्लासेस। अब इसमें क्वेश्चन है, इफ 125 पीपल लिविंग इन अ कॉलोनी ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। 125 पीपल है, ईच जो है एक इंसान 8 ग्लासेस वाटर पीता है 1 डे में। और हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन 1 ईयर, यानी कि 125 पीपल 1 ईयर में कितना वाटर ड्रिंक करते हैं, कितना पानी पीते हैं। तो चलिए हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ देखते हैं। हम क्या लिखेंगे, 1 पीपल ड्रिंक वाटर इन 1 डे, 8 ग्लासेस ये गिवन है आपका। एंड 125 पीपल ड्रिंक वाटर इन 1 डे, तो कितना पिएंगे 125 इंटू 8 यानी कि 1000 ग्लासेस। अगर वो 125 पीपल हैं और एक 8 ग्लासेस ड्रिंक करता है तो वो टोटल कितने करेंगे 1000 ग्लासेस। लेकिन हमें तो 1 ईयर का निकालना है, तो हम यहाँ नोट में लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप लिखोगे 125 पीपल ड्रिंक वाटर इन 365 डेज। तो आपने क्या करना है, ये 1 डे का है, 365 हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3,65,000 ग्लासेस ऑफ वाटर। नाउ पेज नंबर 173, इफ सोहा's हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट, हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 आवर। सोहा का जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, मीन्स 72 टाइम्स धड़कता है। तो 1 आवर में कितना वो धड़केगा, उसके बाद आपने बताना है। नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन 1 डे। 1 आवर का फाइंड आउट करना है, फिर 1 डे में कितनी बार धड़कता है, फिर आपको फाइंड आउट करना है काउंट योर ऑन हार्ट बीट्स। आपने अपनी हार्ट की बीट देखनी है और वो कितने टाइम्स धड़कती है। तो आपने इसमें 1 वीक का फाइंड आउट करना है, मतलब 1 वीक में कितने टाइम वो धड़कता है। वैसे तो नॉर्मली सबका ही हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है, तो हम यहाँ पे 72 ही एक एवरेज लेके चलते हैं।
यहाँ लिखेंगे इन 1 मिनट हार्ट बीट्स, सो हार्ट बीट इज इक्वल टू 72 टाइम्स। तो हमें फाइंड आउट करना है पहले 1 डे का। 1 इन 60 मिनट्स हार्ट बीट्स, ठीक है, पहले हम मिनट्स में निकालेंगे। 1 मिनट का दिया है तो 1 आवर का निकालेंगे, तो 1 आवर में कितना होगा 72 इंटू 60 यानी कि 4320 टाइम्स। अब देखिए 1 मिनट 1 आवर का फाइंड आउट किया, अब हम करेंगे 1 डे का। अब 1 डे में कितने आवर होते हैं 24, तो हम क्या लिखेंगे इन 1 डे और 24 आवर्स, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। हार्ट बीट्स इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे 4320 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1 डे का है, 1 आवर का है, ये 24 आवर का है, ठीक है। तो आपका आएगा 1,03,680 टाइम्स, ओके। लेकिन उसने ये भी बोला कि आप अपने हार्ट का 7 डेज का बताइए 1 वीक, तो हम लिखेंगे इन 1 वीक और 7 डेज हार्ट बीट्स। 1 डे में इतने टाइम है तो 7 डेज में कितना होगा, आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 7,25,760। याद रखिएगा पहले 1 मिनट का है, फिर 1 आवर का, उसके बाद 24 आवर यानी कि 1 डे का है, फिर उसके बाद 1 वीक यानी कि 7 डेज का आपने फाइंड आउट करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा एक बार ध्यान से देखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। बेबी एलिफेंट है, हर रोज 12 लीटर मिल्क ड्रिंक करता है। हाउ मच मिल्क इट विल ड्रिंक इन 2 ईयर्स। पहले तो आपको देखिए, आपको 1 डे का गिवन है और आपने 2 ईयर्स का फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाटर ड्रिंक इन 1 डे इज इक्वल टू 12 लीटर। वाटर ड्रिंक इन, सॉरी यहाँ पे वाटर नहीं आएगा, यहाँ मिल्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिल्क गिवन है, तो मिल्क ड्रिंक इन 1 डे इज इक्वल टू 12 लीटर एंड मिल्क ड्रिंक इन 365 इंटू 2। ये कहाँ से आया, क्योंकि 1 ईयर में हमारे 365 डेज होते हैं, तो 2 ईयर्स में कितने होंगे 365 इंटू 2, 365 इंटू 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसको और इसको, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 इंटू 365 इंटू 2। पहले मैंने 12 और 365 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 4420। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 8840 लीटर्स। तो बेबी जो एलिफेंट है वो 1 ईयर में 2 ईयर्स में 8840 लीटर मिल्क ड्रिंक करता है। इसका डी पार्ट है, अ बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक्स अराउंड 200 लीटर ऑफ मिल्क इन 1 डे। बेबी जो ब्लू व्हेल है वो 200 लीटर मिल्क जो है 1 डे में ड्रिंक करती है। जस्ट इमेजिन हाउ मच मिल्क दैट इज, फाइंड आउट इन हाउ मैनी डेज योर फैमिली वुड यूज 200 लीटर मिल्क। मतलब आपकी जो फैमिली है 200 लीटर मिल्क कितने दिन के लिए यूज़ करती है, ये आप अपना फाइंड आउट कर सकते हैं घर में, इसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, हाउ मच मिल्क वुड द बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक इन 8 मंथ्स। अब आपका ये फाइंड आउट करना जरूरी है। हम इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो अ बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक मिल्क इन 1 डे इज इक्वल टू 12 लीटर, तो उसका हमने 8 वीक्स का निकालना है। तो अ बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक मिल्क इन, अब ये 8 इंटू 30 डेज कहाँ से आया, देखिए 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 8 मंथ में कितने होंगे 240। तो मैंने 240 नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट 8 इंटू 30 ही लिया है। तो आप क्या करोगे 12, 8 एंड 30 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 96 एंड मल्टीप्लाई बाई 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 2880 लीटर। देखिए मैंने नोट में भी लिखा हुआ है 8 मंथ इज इक्वल टू 8 इंटू 30 डेज, क्योंकि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 8 मंथ में हो जाएंगे आपके 8 इंटू 30। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कारुण्या द लैंडलॉर्ड। कारुण्या जो है एक लैंडलॉर्ड है। कारुण्या बॉट 3 फील्ड्स। कारुण्या ने 1, 2, 3 फील्ड्स जो है खरीदे हैं। अब इसकी जो लेंथ है वो 28 मीटर है एंड ब्रेड्थ 27 मीटर है, और इसने फील्ड के नाम भी दिए गए हैं, फील्ड ए, फील्ड बी एंड फील्ड सी। तो बी जो है उसकी 12 मीटर जो है ब्रेड्थ है एंड 36 मीटर लेंथ है। इसकी लेंथ जो है 27 मीटर है एंड ब्रेड्थ जो है 19 मीटर है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे वो क्वेश्चन क्या पूछता है, इसने क्या क्वेश्चन पूछ किया हमें, फाइंड द एरिया। क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द 3 फील्ड्स। आपने 3 फील्ड्स का एरिया, अगर आपका फिलअप की फॉर्म में आता है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 28 इंटू 27 756 आ जाएगा। फील्ड बी का आएगा आपका 432, फील्ड सी का आएगा 513। लेकिन आपने कैलकुलेशन करनी कैसे है, कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है। आप लिखोगे लेंथ ऑफ फील्ड ए 28 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ फील्ड ए 27 मीटर, देन एरिया ऑफ फील्ड ए लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 28 इंटू 27, आपका आंसर आएगा 756। ऐसे हमने एरिया ऑफ फील्ड बी का फाइंड आउट किया है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 432, और ऐसे ही हमने फील्ड सी का भी फाइंड आउट किया 27 इंटू 19 513 स्क्वायर मीटर। ये जो मैंने ऊपर पावर 2 दी है तो ये इसका मतलब होता है स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये क्या बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फील्ड्स। कैसे फील्ड की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, पहले तो इसका देखिए, इसने बोला है ही बोट फील्ड ए एट द रेट ऑफ ₹95 फॉर अ स्क्वायर मीटर, यानी कि जो फील्ड ए है उसने 95 रुपीज़ पर स्क्वायर के हिसाब से लिए, और बी जो है वो 110 रुपीज़ पर स्क्वायर, एंड सी जो है 120 रुपीज़ फॉर अ स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर के उसने 95 रुपीज़ ए के दिए हैं, बी के 110 दिए हैं, 120 जो है सी के दिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ फील्ड ए की कॉस्ट कितनी है, देखिए 95 रुपीज़ का उसने 1 स्क्वायर फीट लिया है, तो 756 स्क्वायर फीट हुई ना उसका फील्ड ए का जो एरिया है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा ₹71,820। देन कॉस्ट ऑफ फील्ड बी, जितना आपका एरिया है और पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो चार्जेस दिए उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 110 एंड 432, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 47,520। नाउ कॉस्ट ऑफ फील्ड सी के उसने कितने पैसे दिए, 513 इंटू 120, क्योंकि 120 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसने पैसे दिए हैं, तो आपका आएगा 61,560। अब कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फील्ड्स, ये उसका क्वेश्चन था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फील्ड्स। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, यानी कि उसने जो 3 फील्ड है वो 1,80,900 में लिए हैं। नाउ तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन कारुण्याज फॉर्म। अब ये कारुण्या के फॉर्म हाउस पे काम करते, फॉर्म में काम करते हैं। द गवर्नमेंट हैज सेट द फॉर्म वर्कर्स शुड बी पेड एट लीस्ट ₹71 फॉर 1 डेज वर्क। गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी जो अपने खेतों में काम करवाएगा वो मिनिमम जो सैलरी है, मिनिमम वेजेस जो है उसको 71 रुपीज़ पर डे के हिसाब से देगा। बट ही पे ₹55 टू तुलसी एंड ₹58 टू हर हस्बैंड। लेकिन जो कारुण्या है वो उनको नहीं देता है 71 रुपीज़, वो कितना देता है, 55 तुलसी को देता है एंड 58 जो है उसको उसके हस्बैंड को देता है। तो अब यहाँ लिखा है इफ़ तुलसी वर्क फॉर 49 डेज, अगर तुलसी ने 49 डेज काम किया है, हाउ मच मनी डज शी गेट, उसको कितना पैसा मिलेगा। और अगर उसके हस्बैंड ने 42 डेज काम किया तो उसको कितना पैसा मिलेगा। उसके बाद फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर, अब उन दोनों को कितना पैसा मिलेगा जितने भी 3 उन्होंने काम किया है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तुलसी का फाइंड आउट करते हैं। तुलसी गेट्स फॉर 1 डे ₹55, देन तुलसी गेट्स फॉर 49 डेज, क्योंकि इसने 49 डेज काम किया है तो 55 इंटू 49, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ है, तो ये आएगा 2695। तुलसी को इतने मिले। अब हर हस्बैंड गेट्स फॉर 1 डे ₹58, उसके हस्बैंड को 58 रुपीज़ मिलते हैं, तो हर हस्बैंड गेट्स फॉर 42 डेज, क्योंकि 42 डेज उसने वर्क किया है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 2436। अब उसने थर्ड क्वेश्चन क्या किया था, ये आपका फर्स्ट आंसर आया है, ये आपका सेकंड आंसर आया है, और ये आपका थर्ड आंसर आया है। ठीक है, तो दे अर्न टुगेदर, टुगेदर मीन्स दोनों को आपने प्लस करना है। ठीक है, 2695 प्लस 2436, तो आपका आंसर आएगा ₹5131। ये दोनों की इनकम है, सैलरी है, वेजेस है, कुछ भी आप बोल सकते हो इसे।